बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत क्लियर कट बोलना चाहता हूँ। मैं जनता हूँ, अरे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? सुनना पड़ेगा आपको। क्यों? देखिए, जनता से ना लो पंगा, वरना कर देगी पंगा और कर देगी दंगा। आज मैं दंगा और पंगा करने के मूड में हूं। अरे भाई, जनता है, कुछ ही बोल सकती है। अब आप पूछेंगे क्यों? अब आप ये भी कहेंगे कि लाइन में क्यों खड़े हो? भैया, लाइन में तो खड़े रहेंगे। अब रेल की लाइन है, बस की लाइन है, उसकी लाइन है, हमें तो आदत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत है, जिनके पास मोटे मोटे काले काले पैसे हैं, उनको दिक्कत है। वो बहाने ढूंढते हैं, हम बहाने नहीं ढूंढते, हम जनता है। लेकिन जनता का ख्याल भी तुमको रखना होगा। हाँ, तुमको कह रहा हूं, तुमको ध्यान से सुनो, जनता का ख्याल तुमको रखना होगा। नहीं तो नेताजी बन जाएंगे हम। देखिए, अभी हम नेताजी बनते हैं, ये देखिए, एक सेकंड में नेताजी बन गए। देखिए, अब देखिए, अब आप भाइयों, देश की जनता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, लेकिन ये करप्शन हम सहन नहीं करेंगे। ये कौन बोल रहे हैं? हमारे अपोजिशन वाले बोल रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि अपोजिशन वाले को मौका मिल जाता है जब पक्ष वाला कोई अच्छा काम करता है, और फिर विपक्ष कैसे बोलता है, नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप, अरे भाई क्या नहीं कर सकते तो बताओ भाई। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम सत्ता में हैं, हमारे आने से भूकंप आ जाता। आपको लगता है भूकंप आ जाता तो तुम भी लाओ भैया भूकंप। अरे 70 साल पहले भूकंप क्यों नहीं लाया था तुमने? प्रॉब्लम क्या है? अब तुमको क्या हम बोल रहे हैं? देखिए, हम जनता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। और अभी हम नेता बने थे, अब हम अभिनेता बन जाएंगे। देखिए कैसे बनते हैं, ये देखिए स्टाइल हमारा, ये हमने ये चश्मा पहना यूं। और हाँ, हमारा मानना ये है कि अभिनेता को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। पर्दे पर बोले तो अच्छा लगता है, पर्दे के बाहर बोलता है तो ओछा लगता है। बहुत सम्मानजनक चीज है, एक पर्सनैलिटी है, एक प्रतिबिंब है जो अभिनेता होते हैं। जैसे जैसे कि मैं मतलब मैं प्रतिबिंब हूं उस आम जनता का, और उस प्रतिबिंब को देखकर ही हर आदमी उसमें अपना चेहरा देखता है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि हम भी मिल गए हैं, हम भी बट गए हैं, हमारी अपनी भी अलग अलग धारणाएं हो गई हैं। जी हाँ, ये मेरा रंग, ये मेरा रंग, अबे ये वाला तेरी टोपी है, नहीं नहीं मेरी टोपी ये है, मैं तो ये करूंगा। और क्या? अब देखिए, ये देखिए, आपने ये पहना ये, और ये आपने ये किया, बस। अब हम बोल रहे हैं भैया, हम जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे, ईश्वर को साक्षी मानकर हम जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब हम जनता हैं और जनता कुछ भी कह सकती है। अब आपको हम अपने घर की बात बताते हैं, बहुत परेशान है हम अपनी बीवी से। अब उससे कहें हम कि सुनो रोटी बना दो, कहती है ऐसा है रोटी खा लो या लाइन में लग जाओ। मतलब अब वो कहती है लाइन में लगो और जाके पैसे निकलवा के लाओ तो रोटी बनेगी। बात तो उसकी कुछ हद तक सही है, लेकिन अब उससे ये पूछो कि उससे पहले क्या मैं रेल की लाइन में, बस की लाइन में नहीं लगता था, टिकट की लाइन में नहीं लगता था? लगता था, लेकिन हमको ना उंगली करने की आदत है। वैसे ही मेरी बीवी मुझको उंगली कर रही है। बस, और बस थोड़े से दिन देखना, आप सब सुधर जाएंगे। अरे हम जनता को भूलने की आदत है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े धर्माधिकारी हमको डोज देते हैं, कभी धर्म की डोज, कभी प्यार की डोज, कभी डंडे की डोज, और हम वो डोज ले लेते हैं। थोड़ी देर तो चलते रहते हैं बकरी की तरह, और वो हाँकते रहते हैं डंडे के साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जनता समझदार है और जनता को एक समझदार मार्गदर्शक मिला है। हाँ बिल्कुल सही। अरे वो मार्गदर्शक कमाल है, देश को आगे ले जा रहा है। लेकिन ससुरे वो, हम क्या बोले, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खींच रहे हैं उसे दाब दाब कर। अब ऐसे थोड़ा ना होगा, विकास के रथ को खींच रहे हो भैया,
काहे उसे गड्ढे में डालते हो? देखो, कुछ करो। पर सुनते ही नहीं है। अरे हमने उनसे कितनी बार कहा, एक आदमी इतने सालों के बाद देश का विकास करने के लिए आया है, अरे उसकी मान लो, उसकी सुन लो। पर कैसे भैया, वो कहते नहीं हमको तो विरोध करना है, चाहे पूरा विश्व उसका पक्ष में बोले, लेकिन हमको विरोध करना है। ऐसे कैसे किया, ऐसे कैसे किया, अरे वो कैसे किया, अरे ये कैसे किया, अरे ससुरा का नाती है, ऐसन कैसन किया। क्या सिर्फ 2 कपड़े पहन लेता है तो उसमें एतराज होता है आपको? क्या एतराज है बताओ? अरे और लोग 70 साल से पता नहीं क्या क्या पहनते रहे, ओढ़ते रहे, खाते रहे, लूटते रहे, कोई नहीं बोला। डंडा खाने की आदत है, सैकड़ों सालों से डंडा खा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। आज एक ईमानदार आदमी अगर देश के विकास की बात करने की कहता है तो प्रॉब्लम होती है, नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलकर साथ चलना चाहिए, ये जनता की जनता से अपील है। अरे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं भैया, विकास की बात करो, धर्म अपने आप साथ चलेगा। और धर्म को तो घर रखो, सबसे बढ़िया बात है। ये जो है ना, ये इसको भैया ये अपने घर में रखो, अपने घर में। हाँ, इसका कोई लेना देना नहीं है। हर किसी का धर्म अपने घर में रहे तो कभी ना दंगा हो, ना फसाद हो, ना लड़ाई हो, ना झगड़ा हो, प्यार अमन चैन हो। अरे ससुरे वो हमारे पड़ोसी, अरे कितनी बार समझाया, कितनी बार समझाया। अरे अब के तो क्या साले को अंदर तक मार कर आए हैं, उसके बाद भी नमक हराम समझता नहीं है। तो भैया मान जा, मान जा, मान जा, नहीं तो ऐसा ना हो कि तेरा सफाया कर दे। लेकिन बहुत दुष्ट, अरे इतना दुष्ट है कि हर रोज वहां से कंचे फेंकता रहता, पुम, पुम, पुम। और अब के हमरे वाले गए और उन्होंने कहा एक काम करो, सालों के कंचों के घर वर सब उड़ा दो। कंचे तो कंचे, कंचे वालों के भी घर उड़ा दो। अब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये देखिए ऐसा कर दिया, देखिए वैसा कर दिया। अरे भैया कुछ नहीं किया, अभी तो जनता कह रही है कि कुछ करो, विकास करो और पड़ोसियों का नाश करो। जिन्होंने सर पे उठा रखा है आतंकवाद, धर्म का मुद्दा, चोर बाजारी, काला बाजारी, सबको लपेट दो, समेट दो। कुछ बढ़िया काम कर रहे हो, करते जाओ, हम तो आपके साथ हैं। हम जनता आपके साथ है और जनता आपके साथ रहेगी। आज आपने गरीब की सुनी है। हाँ दुख है, दुख इस बात का है कि गरीब जनता में से कुछ लोग मारे गए, कुछ लोगों को शादियों में दिक्कत आई, लेकिन सच कहें कोई दिक्कत नहीं आई। अरे देश के लिए क्या इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकते हम? दुख है। लेकिन उन नौजवानों को देखो ना जो रोज शहीद हो जाते हैं, देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे देते हैं। अरे हम तो सैल्यूट करते हैं उनको, वो हैं तो हम हैं, वो है तो हमारा धर्म है। वरना इतने गंदे पड़ोसी हैं कि वो हमें चैन से जीने नहीं दें। उनका बस चले तो दिल्ली आकर कब्जा कर ले। वो तो हमारे दिल्ली में बैठे हैं ना, कौन? अपने मोदी जी, बना रखा है रेल सालों का। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, भगवान लंबी उम्र दे भाई, कमाल के हैं मोदी जी, देश का बहुत भला कर रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि और आने वाले 50 साल तक ऐसे ही मोदी जी देश का भला करते रहें तो देश तरक्की कर लेगा। और देश तरक्की करेगा तो मुद्दे नहीं रहेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुद्दे नहीं है। अब मुद्दे क्या है? अरे भैया तुमने सूट ऐसा क्यों पहना है, तुमने चाय इस कप में क्यों पी थी, अबे तुमने खाया क्यों था, अबे तुम ये कौन सी बात कर रहे हो, ये मुद्दे रह गए हैं। अबे भाई ये मुद्दे नहीं है, घोटाले खत्म, बड़े बड़े घोटाले खत्म। और अब घोटाले पकड़े जा रहे हैं। नोटबंदी, अब नोटबंदी में सोचो आप, अरे हमारा क्या है, हमारे पास क्या है भैया, है लोग कमा धमा के पूरी पूंजी जमा करके भी साला 1-2 लाख रुपया झोपड़ी में रह रहे हैं। हमारा क्या लेगा कोई और क्या निचोड़ेगा? उसको फर्क पड़ता है जिसके पास ढेर सारे नोट,
जो गिनती भी नहीं आ सकती, उन्हें प्रॉब्लम है, उनके पेट में दर्द है, हमने तो नहीं भैया, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, लाइन में लगना पड़ता है। अरे इस बहाने लाइन में लग के उठ जाते हैं, खड़े होने की प्रैक्टिस हो गई है, आलकसी हो गए थे, वरना बीबी सुबह उठाकर भेज देती, जाओ लाइन में लगो। लेकिन अब तो वो लाइन भी खत्म होती जा रही है जो जमानत लगती, लंबी लंबी लाइन है। अब तो यही कि 5-7-10 लोग, 5-7-10 मिनट में नंबर आ जाता है। और ये साले जितने विपक्ष के चैनल हैं, इनका तो एक ही काम है, ढूंढेंगे अरे कोई ऐसा विरोधी मिल जाए जो मोदी जी को गाली देने वाला हो, कोई ऐसा मिल जाए जिसके कुछ नुकसान हुआ हो, नहीं और कहीं और कुछ नहीं मिलेगा तो साले को बना ठना के लेके आएंगे, भैया बोलो, हमारे लिए कुछ बोलो। भाई कुछ शर्म करो। इसलिए हम कहते हैं कि जनता से न लो पंगा, वरना कर देंगे दंगा। आज हमने आपको इस कड़ी के अंदर जनता की बात कहने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो मजा लीजिएगा, नहीं मजा आया हो तो आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच।